दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं हिमाचल प्रदेश मांडी से हूँ। इस कहानी में भूत तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो कि इस दुनिया की तो नहीं है। 29 जनवरी 2023 को मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। आज उनकी डेथ को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। खैर, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। बात है आज से 2 साल पहले की, जब मेरे पिताजी अपनी जॉब से रिटायर हुए थे। इसके बाद उन्होंने शराब पीना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब रहने लगी। हमने उनका इलाज भी करवाया, लेकिन शराब ज़्यादा पीने के कारण उनकी किडनी लीवर में दिक्कत हो चुकी थी। और आपको तो मालूम ही है, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। तो ठीक तकरीबन डेथ से 6 महीने पहले उन्हें कई बार अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो गई जिसे शायद वही समझ सकते हैं। हम सब यही सोचते थे कि इन्होंने शराब पी है तो शायद उनका वहम होगा। साथ ही साथ ये सिलसिला चलता ही रहा, लेकिन जो आखिरी के 3 दिन थे, मैं वहीं से बताता हूँ। बात है शुक्रवार की। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं थी। वो ठीक बिस्तर पर लेटे हुए थे। उस दिन शायद उन्हें भी ये समझ आ चुका था कि अब वो चले जाएंगे। हालांकि दोस्तों, ऐसी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मरते समय इंसान के साथ क्या क्या होता है मैंने सुना तो था, लेकिन पहली बार एक्सपीरियंस किया। बस वही सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस वक्त मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों घर पर ही थे। मैं ठीक सुबह अपने काम के लिए तैयार हो रहा था। मेरा बड़ा भाई वो उस दिन छुट्टी पर था। तैयार होकर मैं काम के लिए जा रहा था। पिताजी बिस्तर पर सोए हुए थे। मैं ठीक स्कूटी से अपने ऑफिस जाता था। मेरे घर से ऑफिस का रास्ता तकरीबन आधे घंटे का है। मैं ठीक स्कूटी पर सोचते सोचते जा रहा था कि अगर पिताजी को कुछ हो जाए तो क्या होगा। नहीं मालूम क्यों, पर मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था। मैंने सोचा कि कल शनिवार है और कल ऑफिस की छुट्टी ले लेता हूं। मैं कुछ लकड़ी वगैरह काट के रख लेता हूं, शायद काम में आएगी। मुझे पूरा एहसास हो चुका था कि ऐसा वैसा कुछ होने वाला है। साथ ही हमारे चाचा का लड़का, वो उम्र में हमसे काफी बड़ा है, तकरीबन 40 के आसपास। उन्हें इन चीजों का बहुत एक्सपीरियंस है। खैर, मैं ऑफिस पहुंच चुका था और मेरे बड़े भाई ने उधर उनको घर पर बुला लिया था। उन्होंने पिताजी की तबीयत देखी और मुझे बुलाने को कहा। इसके बाद मुझे जैसे ही घर से फोन आया तो मैं तुरंत निकल गया। दोस्तों, उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि वो आधे घंटे का रास्ता जैसे खत्म ही ना हो रहा हो। मन में कई सवाल थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन मैं जैसे तैसे घर पहुंचा तो पाया कि सब कुछ ठीक है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। पर मैंने पाया कि पिताजी किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम जाओ, क्यों आए हो यहां, मुझे तंग मत करो। वो अपने हाथों से उनको जाने का इशारा कर रहे थे। हम सब के सब डरे हुए थे। पिताजी ने हमसे कहा कि थोड़ी शराब दे दो, शायद उन्हें उससे नींद आ जाती थी, क्योंकि हम कई दिनों से उन्हें थोड़ी थोड़ी पीने को दे देते थे। पिताजी जब भी नींद से जागते तो थोड़े डरे डरे से रहते। वो ठीक किसी को देखकर जाने का इशारा कर रहे थे। ऐसा करते करते दिन निकल गया। रात हुई और हम सब के सब एक ही कमरे में सोए थे। पिताजी बेड पर सो रहे थे और बाकी हम सब नीचे। पूरी रात पिताजी जैसे ही जागते तो उन्हें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। सारी रात वो सो नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई तंग कर रहा है, उन्हें सोने नहीं दे रहा है। साथ ही हमने ये सुना था कि यमदूत आते हैं लेने, पर हमने पहली बार इस चीज का एक्सपीरियंस किया कि आखिरकार रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। धीरे धीरे सुबह हो गई। वो दिन शनिवार का था। सुबह हमने पिताजी के कपड़े वगैरह चेंज किए, उन्हें साफ किया। उस वक्त उनका शरीर मानो जैसे बिल्कुल बेहोश हो गया था। वो बिल्कुल हिलडुल भी नहीं रहे थे, कोई हलचल नहीं थी। हमने चाचा के लड़के को दोबारा बुलाया तो वो दोपहर में आए। उन्होंने पिताजी को देखा तो कहा कि अभी ये ठीक है। पिताजी उनको बहुत मानते थे, मतलब हम दोनों बेटों से ज्यादा। यूं कह लीजिए कि जैसे ही भाई आए तो पिताजी उन्हें देख के मुस्कुराए, मतलब इतना ज्यादा प्यार था। दोस्तों, शनिवार का दिन जैसे तैसे निकल गया और अब रात हो चुकी थी। मैं ठीक पिताजी के पास बैठा था
बाकी सब नीचे बैठे थे। मैं घर का छोटा था तो थोड़ा लाडला भी था। उस वक्त पिताजी एकदम से जागे और मेरा हाथ पकड़कर बोले कि ऊपर फैन पर कोई लड़की बैठी है। हमने कहा कि वहां कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद पिताजी ने कहा कि कोई औरत खड़ी है सामने, उसको हटाओ यहां से। उन्होंने इस बात को बहुत तेजी से बोला, मतलब इतनी तेज आवाज जैसे कोई इंसान चिल्लाकर बोलता है। पिताजी ने कहा कि मुझे एक गिलास दे दो पीने को। इसके बाद पिताजी सो गए। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा जागे। पिताजी ने कहा कि 3 पंडित आए हैं, ये किस लिए आए हैं? दोस्तों, उस वक्त पिताजी को ऐसा कुछ दिख रहा था। उस वक्त उनके गले से भी गरद गरद की आवाज आ रही थी। मैं पूरी रात बैठा रहा। मैं ठीक सुबह के 4 बजे उठा और चुपचाप नीचे सोने लगा। सबने कहा कि तू सो जा, हम बैठ जाते हैं। मैं जैसे ही उठा तो पिताजी ने इशारा किया कि तू मत जा। मैं ठीक वापस पिताजी के पास बैठ गया। पिताजी चुपचाप सो गए और सुबह करीब 6 बजे मैं भी बिस्तर पर सो गया। मैंने रात तो सारी जाग कर निकाल दी, लेकिन अब सुबह जब मैं सोया हुआ था तो मेरे बड़े भाई ने पिताजी के हाथ को छुआ। हाथ बिल्कुल ठंडा हो गया था। उसने ब्लोवर से हाथ को गर्म किया। पिताजी उस वक्त हल्के हल्के होश में थे। तकरीबन 8 बजे तक मैं भी उठ गया। माँ और मैं रोज की तरह पिताजी के कपड़े जब बदल रहे थे तो मैंने ठीक उस वक्त फोन पर भगवत गीता चला दी और पिताजी की सफाई करने लगे। उस समय तक पिताजी होश में थे, लेकिन गीता चलाने के बाद एकदम से बेहोश टाइप के हो गए। कोई हलचल नहीं, मतलब एक हाथ अगर ऊपर रखकर छोड़ दो तो वापस नीचे गिर जाता। किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं, बस सांस हल्की हल्की चल रही थी, बिल्कुल धीमे। लगभग 1 घंटा हुआ होगा। भगवत गीता लगातार चलती रही। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि गीता का पाठ चलने से जो यमदूत होते हैं, कहते हैं कि वो उस समय तक जो गीता का पाठ अगर चल रहा हो उसे सुनते रहते हैं। साथ ही जो प्राणी होता है वो उस समय के लिए सभी दर्दों से मुक्त हो जाता है। प्राणी ठीक आराम से शांति से उन सबको सुनता है, जैसे बिल्कुल एकदम गहरी नींद में हो। पिताजी को ऐसा देखकर हम सब बेहद डर गए। मैंने चाचा के लड़के को फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनके बिना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तकरीबन 11 बजे उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं किसी काम से गया हूं, मैं ठीक 2 बजे तक आऊंगा। पिताजी भी उस समय हल्के हल्के होश में आए और बोले कि संजू कहाँ है? संजू मेरे चाचा के लड़के का नाम है। हमने कहा वो 2 बजे तक आएंगे। पिताजी ने बस इतना ही सुना और वो दोबारा सो गए। चाचा का लड़का यही कोई 4 बजे तक आया। उस वक्त पिताजी की हालत थोड़ी ठीक थी। उन्हें देखकर पिताजी एकदम खुश हो गए। उस दिन हमने पिताजी को बेड पर ना सुला के उन्हें जमीन पर सुलाया था। पिताजी उस दिन सबसे बातें कर रहे थे। ऐसा लगा मानो कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद चाचा के लड़के ने कहा कि मैं शाम को आऊंगा, मतलब रात को आज यहीं सोऊंगा। उनकी बात सुनने के बाद हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। हमने सोचा कि वो इतने समय से तो नहीं रहे, तो न जाने आज ही उन्हें क्या हुआ। खैर, रात हुई और वो हमारे घर पर आ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो पंचरत्न ले आ। उनकी बात सुनकर मैं ये सोच में डूब गया कि ये क्या बोल रहे हैं। सब कुछ तो ठीक है, फिर ऐसा क्यों? साथ ही उन्होंने कहा कि एक गिलास में पानी और तुलसी के पत्ते मिलाकर लिया। दोस्तों, इसके बाद मैं भारी टेंशन में आ गया। रात हो चुकी थी, सब जने बैठे थे, पिताजी सोए हुए थे। उस दिन कुछ लोग और भी थे क्योंकि उस दिन संडे था। मेरी बुआ वगैरह भी आई थी। देर रात पिताजी वही हरकत करने लगे, हाथों से इशारे कि कौन है। वो किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी में गाड़ी भी ली है, मतलब अपनी लाइफ के बारे में कुछ कुछ बता रहे थे। उस वक्त जो हमारे चाचा जी के लड़के हैं, उन्होंने कहा कि ध्यान से सुनो, उनसे कोई बात मत करना। ये जो बात कर रहे हैं ये इनका लेखा जोखा है, जो होता है वो होकर ही रहता है। तुम लोग अगर इनको डिस्टर्ब करोगे तो फिर इनको दिक्कत होती है, बस ध्यान से सुनते रहो। दोस्तों, पिताजी कह रहे थे कि कुछ ऐसा है वैसा है, फिर वो हाथ का इशारा करते। हम सब बस देखते रहे कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो ठीक तुलसी का पानी
पिताजी को बार बार पिला रहे थे। थोड़ी देर ऐसा ही चलता रहा। फिर उन्होंने मुझे और मेरे भाई से कहा कि अगर आज का दिन ऐसा ही रहा तो कल हम गीता का पाठ करवा देंगे। इससे होता यह है कि अगर आगे भविष्य में कोई दिक्कत होने वाली हो तो वो टल जाती है। हम सब ने कहा कि ठीक है। पिताजी हमसे वैसे ही बात कर रहे थे कि अचानक बोलने लगे, मुझे उठना है। मैंने सोचा कि शायद इनको चलना होगा, लेकिन हम सब चुप थे। पिताजी ने 2 या 3 बार कहा कि मुझे उठाओ। मैंने उठकर पिताजी से पूछा कि क्या हुआ, आपको उठना है? पिताजी ने कहा हाँ। मैंने पिताजी को पीछे से उठाया। उनकी पीठ पूरी बैठ चुकी थी। वो एक तरह से मेरी गोद में संभले हुए थे। पिताजी ने कहा कि मुझे कोई मेरी चप्पल दो, मैंने चले जाना है। हमने सोचा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने इस बात को 2-3 बार कहा। इसके बाद चाचा जी के लड़के ने पिताजी के पैरों पर हाथ लगाया कि ये लो आपकी चप्पल। मैंने पिताजी से कहा कि पापा चप्पल डाल दी। पिताजी ने हाँ कहा। ठीक जो चाचा का लड़का था वो बार बार पिताजी के पैरों को हाथ लगा रहे थे हर 5 मिनट के बाद। उस वक्त मैं पीछे बैठा हुआ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पिताजी को पीछे की ओर धक्का दे रहा है। पिताजी अपना पूरा वजन लिए पीछे की ओर झुक रहे थे। ऐसा मुझे 2-3 बार लगा। मुझे लगा कि शायद उन्हें लेटना होगा। मैंने उनको चुपचाप लेटा दिया। पिताजी ने कहा बस मुझे बाहर ले चलो। इसके बाद चाचा जी का लड़का मेरे पिताजी के पास आया। उन्होंने एक दूसरे आदमी को भी बुला लिया। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने वो पंचरत्न अपने हाथों में ले ली। पिताजी ने जैसे ही एक बार मुंह खोला तो वो बात करने लगे कि डाल दूं। दूसरे आदमी ने कहा कि नहीं, अभी रुक जा। पिताजी ने अपना मुंह बंद किया और फिर दोबारा खोला। वो फिर बोले कि डाल दूं। उन्होंने कहा अभी रुक जा, अभी ये एक बार और खोलेंगे तब डाल देना। पिताजी ने मुंह बंद किया और थोड़ी देर बाद दोबारा मुंह खोला तो उन्होंने उनके मुंह में डाल दिया। इसके बाद तुलसी का पानी पहले मेरे भाई के पास दिया। मेरे भाई ने 3 बार पिलाया और फिर मेरे पास दिया। मैंने 2 बार पिलाया। मैं ठीक तीसरा चम्मच भर के पिलाने ही वाला था कि एकदम से पिताजी का मुंह बंद हो गया और पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगा मानो 1 सेकंड में ये सब कुछ खत्म हो गया। 3 दिन पहले मैं सपने में देखता था कि मैं और चाचा जी के लड़के पिताजी के पास बैठे हैं। हम उन्हें पंचरत्न दे रहे हैं और ठीक पंचरत्न देने के बाद पिताजी का मुंह एकदम से बंद हो जाता है। साथियों, सेम यही सब कुछ एकदम रियली में हुआ। वो दिन 29 जनवरी 2023 का था। 10:05 पिताजी ने आखिरी सांस ली और हमें छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों, पिताजी के साथ जो जो हुआ उसे सुनाने और हकीकत में जो हमने देखा, यकीन मानिए बहुत अजीब था। हालांकि हम सब सुनते थे कि मरते वक्त इंसान के साथ क्या क्या होता है, लेकिन जब हमने अपनी आंखों से देखा तो पाया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंसान की नजर में नहीं होती, लेकिन वो होती है। बाकी कहानी मेरी इतनी ही थी। नहीं मालूम आपको कैसी लगेगी। बस आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमन के पिताजी की कहानी। उन्होंने इस कहानी में अपने पिताजी की हर एक हरकत के बारे में बताया। नहीं मालूम उनके साथ ऐसा क्या हुआ था। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी इस बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप तो जानते ही हैं, मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।